इस 8 एपिसोड और हर एपिसोड आधे घंटे की ये सीरीज आपके क्यूरियोसिटी को इस कदर जकड़े रखेगा कि जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपके दिमाग को चैन नहीं होगा, और जब खत्म होगा तब आपको ऐसे लगेगा अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है हमारे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक ही आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस सीरीज के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। थंबनेल या टाइटल पे आपने देखा ही होगा कि मैं कौन सी सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर नहीं देखा तो अभी देख लो, क्योंकि इस सीरीज की तो टाइटल आप देखना मिस करोगे ही, और उसके टाइटल में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बात करेंगे हम एन अफ्रीकन रेस्ड को रिटन को प्रोड्यूस्ड एंड सोली डायरेक्टेड बाय अमित कुमार, प्रोड्यूस्ड विद एन ओल्ड फ्रेंड आसिफ कपाडिया, विद एन अमेजिंग कास्ट, संजय कपूर एज अरूप सिंह, शहाना गोस्वामी एज लिपिका बोरा, राइमा सेन इस सीरीज में सिर्फ नाम की ही है, शाइली कृष्ण एज परी, और एफटीआई के ग्रेजुएट स्पेशलाइज इन डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग। अब भी समझा मेरे को एक्टिंग में मेजर क्यों नहीं किया। और इस सीरीज के डायरेक्टर के अच्छे दोस्त कर्मा टाकापा एज देव, और इन सब का एक सीरीज द लास्ट आवर मंजे अंतिम घड़ी। लेकिन किसका? चलो पता करेंगे किसका, इसी के बारे में तो बात करने वाले हैं। सीरीज की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक सुपर नेचुरल थ्रिलर सीरीज है और अपने आफ्टर लाइफ पे डील करती है। सुन के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन देखने के बाद और कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो सीरीज की कहानी है देव की, जो एक शामन है और नॉर्थ ईस्ट में रहता है। शामन मतलब? जो आत्माओं को महसूस करके उनसे बात कर सकता है, और आसाम सिक्किम के साइड पे नेपाली में उसे झाकरी ऐसे कहते हैं। बचपन में अम्मो और उसके साथी के हाथों अपना अपहरण होने के बाद अम्मो ने ही उसे शामन की शिक्षा दी, लेकिन अपने साथी के हाथों धोखे से हत्या होने के बाद अम्मो अपनी सारी शक्ति देव को अर्पित कर देती है। और इस सीरीज में ऐसा कहना है कि जब वो मर रही होती है तब आगे वाले इंसान को उनकी सारी शक्ति मिल जाएगी। और अम्मो ही थी जिसने समय के बहाव पर नियंत्रण करने का पहला कदम देव को सिखाया था, जहाँ पे देव मरे हुए इंसान की आखिरी घड़ी में जाके उससे बात कर सकता है और उन्हें एक शोर पे छोड़ाता है। पर देव अपनी पूरी जिंदगी अमू का साथी, जिसके वजह से उसने अमू का हत्या किया था, उसी शक्ति को पाने अभी वो उसे भी मारने आएगा, इस डर से अपने छोटे भाई के साथ इन पहाड़ों में छुपते छुपाते और इस शक्ति का गहरा अभ्यास करते करते काट रहा है अपनी जिंदगी। लेकिन जिंदगी का एक उसूल है, जिस चीज से आप पीछा छुड़ा रहे होते हो वो चीज आपकी उतनी रफ्तार से पीछा कर रही होती है, और जिस चीज के पीछे आप भाग रहे होते हो वो उतनी रफ्तार से आपसे पीछा छुड़ा रही होती है कि नहीं? साइकिल ऑफ लाइफ। हमारे ज्ञानी बाबा। तथास्तु। माइला और हो गई। इसी भागम भाग में एक दिन अकस्मात अपने छोटे भाई की हत्या होने के बाद उसी जगह उसकी मुलाकात होती है एक विधवा पुलिस ऑफिसर अरूप सिंह से, जिसकी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में मुंबई से पोस्टिंग हुई है। और एक खून की तहकीकात में देव का छोटा भाई शक के दायरे में मारा जाता है, लेकिन बंगाली एक्ट्रेस के खूनी को पकड़ने वालों को 30 लाख के इनाम को जल्द से जल्द पाने के लालच में पुलिस ने ही देव के भाई को छल से मारा था। और ये देव जब अरूप को साबित करके देता है, और इसी मुठभेड़ के बीच जब देव अरूप की मदद करता है और अरूप देव की जान बचाता है, तभी इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती बनने लगती है। लेकिन यकीन मानो तो शहर में बसा एक लड़की का पिता और हाल ही में एक्सीडेंट में अपनी बीवी को खोने के बाद अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाए, इसलिए एक पहाड़ी इलाके में आया ये डीसीपी, जो अपने जिंदगी में एक प्रैक्टिकल सोच रखता है, उसे इस झाकरी के पास आत्माओं से बात करने वाली शक्ति होने का ये एक महज अफवाह और अंधविश्वास लगता है। इसलिए इस बंगाली एक्ट्रेस और उसके ड्राइवर के खूनी की तलाश में निकला ये पुलिस ऑफिसर देव की परीक्षा लेने उसे इन मुर्दों से बात करके उनकी हत्या किसने की ये जानकर बताने की निवेदन करता है। तभी देव उस ड्राइवर को पहचान लेता है और अरूप से कहता है, गलत जगह पे ये नहीं था, वो थी। मारने इसे आए थे। और कौन है ये हमें से एक था, जिससे इतने सालों से वो अपनी जिंदगी में बस छुपते छुपाते भाग रहा था, और सिर्फ अफवाह सुनी थी उसके जिंदा बचने की, और जिसने अमू को धोखे से मारा उस खास शक्ति को पाने के लिए कोई और नहीं तो यामा नाडू ही है। और क्योंकि यामा नाडू को पता नहीं कि अमू ने वो खास शक्ति किसे दी है, इसलिए उस शक्ति के तलाश में अभी यामा नाडू सभी झाकरियों को
मारते निकला है। ये केस अभी अप्रत्यक्ष रूप से देव के साथ जुड़ चुका है, तो उसका योगदान इस केस को सॉल्व करने में मददगार साबित होगा। इसलिए अरूप ने देव को ऑलरेडी मेट देव, आज से मेरा ये लोकल इन्फॉर्मेटर है, हमारे केस में ये मदद करेगा। पर इस सीरीज की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देव की मोहब्बत अरूप की बेटी परी की जान फिर से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और उसे पता चलता है कि इसकी ये हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं तो यामा नाडू ही है। तो जिस आधुनिक शक्ति के तलाश में यामा नाडू उसके पीछे पड़ा है, क्या उस शक्ति के मदद से क्या वो फिर से समय के बहाव को उलटकर उसकी परी के साथ की पहली मुलाकात बदलकर वो परी को मौत के मुंह से बचा ला सकता है, या फिर यामा नाडू ने बिछाए हुए जाल में फंसकर होगा उसका शिकार। मैं आपको पहले से बता दूं, इस सीरीज में कोई भी भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं है। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ वक्त का खेल है और इस दुनिया का अनजान अलग आयाम या फिर डिफरेंट डायमेंशंस जो सभी लोग देख नहीं पाते। किसी के लिए होगा ये एक अंधविश्वास और किसी को होगा इसमें विश्वास। हो रहा है कि नहीं इसकी कहानी सुन के क्यूरियोसिटी इस सीरीज को देखने की। एक अच्छी कहानी के साथ आपको स्टारकास्ट भी ऐसे ही मिलेगी जहां पे बहुत सारे लोकल लोगों को लिया गया है और लोकेशन भी बढ़िया इस्तेमाल किया है। सिक्किम, आसाम, दार्जिलिंग तो पूरा पहाड़ी इलाका है जिसमें ये पूरा शूटिंग हुआ है और वहाँ के लोकल लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस सीरीज में हम लोगों के लिए एक नया फ्लेवर लाकर दिखाया है और पूरा सीरीज काफी रहस्यमय लगता है। लेकिन अगर आपने मेरा ये व्लॉग देखा तो आपको कहानी समझने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि समय का खेल जो कोई भी सीरीज या फिर फिल्म में होता है वो समझने में थोड़ा कठिन होता है और इसमें तो एक नए दुनिया और डायमेंशन को दिखाया तो कभी कभी तो हेडेक लगता है। पूरे दुनिया ने ही देखा एवेंजर्स में कैसे थानोस को समय से ही हराया। ऐसे सब्जेक्ट पे बनने वाले सीरीज और फिल्म अपने लिए कुछ इसलिए नए नहीं है, लेकिन ये सीरीज आपके लिए एक नया लुक लेकर आता है। खास करके ये पहाड़ी और यहाँ के लोकल लोगों को इस्तेमाल करके जो सीरीज सेटअप किया है ना वो बहुत ही बढ़िया है। अगर ये लोग कॉन्क्रीट जंगल में ये सारे सब कुछ चीज़ दिखाते ना तो इसका इतना असर और इम्पैक्ट नहीं लगता। लेकिन सीरीज की कलर ग्रेडिंग देखोगे ना तो बहुत मैच करता है, मतलब इतना मैच नहीं करता। कभी कभी थोड़ा मुझे आउटकास्ट लगा, लेकिन फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि ओके इनको कुछ अलग दिखाना था, कुछ अलग टाइप से, तो काफ़ी एक अलग नया अच्छा लुक आता है। इसके वजह से ये थोड़ा स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसा बोर होगा जैसे मुझे हुआ। 10-15 मिनट तो मैंने इसको ढंग से देखा ही नहीं। फर्स्ट एपिसोड तो यकीन मानो मतलब मेरा ऐसा ठीक है देखना ही या नहीं देखना इसके स्केप्टिकल में था मैं, लेकिन फिर बाद में थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आया, बोला चलो सेकंड एपिसोड देखते हैं। तो सेकंड एपिसोड देखने में तो ऐसा और इंटरेस्ट आया। तो फर्स्ट एपिसोड बोरिंग थोड़ा लग सकता है, लेकिन मेन चीज़ फर्स्ट एपिसोड में ही है तो उसे गौर से देखना। फर्स्ट और लास्ट एपिसोड ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें बहुत सारे मेजर इंसिडेंट्स होंगे, आपके लिए मेजर नहीं होंगी, जब हम देख रहे तब नहीं होती है। तो सिर्फ मैंने हिंट दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट और लास्ट एपिसोड ही देखना, बीच वाले छोड़ देना। बीच वाले छोड़ दे कोई फायदा है नहीं, लेकिन इसे बहुत गौर से देखना और नोट करना कि इस चीज़ के अंदर क्या चेंज होगी। वैसे तो इस पूरे सीरीज में बहुत सारे इंसिडेंट्स है जो चेंज हो सकती है और अलग अलग इंसिडेंट्स जो एक लेयर्स बने हुए हैं हमारे लिए। अभी भी पूरा सीरीज खत्म होने के बाद भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें रहस्यमय हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि सीजन 2 सीजन 3 के लिए पहले से ओवरलैपिंग किया हुआ है। इसकी कहानी वो लिखते होंगे या फिर लिखे होंगे, वी डोंट नो, बट एक्साइटिंग है, कुछ नया है और सुपर नेचुरल थ्रिलर ड्रामा और एक्शन कम है। इतना एक्शन नहीं है, ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे बहुत सारा शूटिंग वगैरह होगा, चेस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही साइलेंट एकदम ड्रामा वगैरह है, लेकिन उसका जो एक्टिंग इस सीरीज के अंदर जो एक्टिंग है ना मेन सारे कैरेक्टर्स का, वो सबसे बढ़िया है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था जो ऐसा आउट लगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सिंपलिस्टिक सब लोग का एक्टिंग है। आपको तो देव के चेहरे के ऊपर की मक्खी भी उड़ते हुए नहीं दिखेगी, लेकिन ऐसा सिंपलिस्टिक, ये स्क्रिप्ट ही वैसा था। ऐसा बिल्कुल भी ड्रामेटिक और अनवांटेड सीन नहीं है इस सीरियल के अंदर। सिंपल, इनोसेंट और एकदम सरल एक्टिंग सबका इस सीरीज में एक ऐसा लगता है जैसे कि आप सीरीज नहीं तो एक किसी के रियल जिंदगी को महसूस कर रहे हो। बाकी स्टोरी कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा खींचा हुआ लगता है और खास करके ये जो अलग डायमेंशन में जाते हैं वहाँ की कलर ग्रेडिंग वो और अच्छे से चेंज कर सकते थे, या फिर उसकी जो शूटिंग है उसको वो जो दिखाना था, उसे जो एक अलग डायमेंशन दिखाने का स्टाइल था उसे भी थोड़ा सा कुछ अलग दिखा सकते थे, कुछ थोड़ा चेंज कर सकते थे। वो बहुत ही अजीब लगता है। आई नो लाइक स्क्रीन फ्रेम चेंज हो जाएगा इस, अभी आप जब मेरे साथ देख रहे हो तभी भी वो फ्रेम कैसे चेंज हो जाता है, वैसे अगर फ्रेम चेंज हो गया तो समझ लेना कि वो एक अलग डायमेंशन में चले गया। लेकिन अगर रेगुलर स्क्रीन हो गया तो
तो फिर वो एक्चुअली रेगुलर पोजीशन में मतलब रेगुलर रियलिटी में ही आया है। तो ये फिगर आउट करना इजी हो जाता है। वो लोग स्क्रीन छोटा कर देते हैं और फिर कलर ग्रेडिंग चेंज कर देते हैं उस चीज़ का, लेकिन उसे और अच्छे से दर्शाया जा सकता था। इसलिए मुझे थोड़ा सिनेमेटोग्राफी, जो एंगल्स है, जिस हिसाब से उसने शूट करना चाहा था, अमेजिंग किया है। इसके अंदर ऐसा कोई ये ही नहीं है कि उसने बहुत ही घटिया किया है, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा किया है। इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं एंगल्स वगैरह को। और राइमा सेन तो इस फिल्म की चुड़ैली है। अभी ऐसा मत समझ लो कि उसका यहाँ पे गर्दन घूमेगा, पैर वैर घूमेंगे, इधर बदन बदन घूमेगा, हवा में उड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपलिस्टिक वैसे है, लेकिन इसका यहाँ पे रोल बहुत ही छोटा है। सिर्फ आती है जाती है, उसको क्या बताना है, उसको क्या करना है, हमें कुछ समझ नहीं आता। एक आध दो जगह पे थोड़ा बहुत उसका मैसेज क्या है वो थोड़ा बहुत देव को समझ आता है, और फिर हमें भी वो दिखाते हैं कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं। लेकिन उसका यहाँ पे कुछ खास रोल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हवे से आना और हवे से जाना, इतना ही है। तो रेटिंग की बात करूँ तो एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन है और अमेजन वालों ने तो बस 16+ ऐसे ही दिखाया है। पर अगर मैं कहूँगा तो ये एक एडल्ट है, मतलब UA ऐसा टाइप है, या फिर R रेटिंग टाइप्स है कि जहाँ पे सिर्फ अडल्ट ही देख सकते हैं, किड्स इसे ना देखें। मतलब पेरेंटल गाइडेंस इसके लिए मस्ट है। तो अगर बच्चे अपने आप से देख रहे हैं तो उन्हें मत देखने दो, आप उनके साथ बैठ के देखो, या फिर कोई भी एजुकेटेड अच्छा अडल्ट उनके साथ बैठ के ये सीरीज देखे। इसके अंदर कोई वल्गर शॉट्स बिल्कुल नहीं, न्यूडिटी वीडियो बिल्कुल नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुछ बोल्ड सीन्स है जहाँ पे आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम है, एक आध दो है, और ज़्यादा भी इंटेंस में कुछ नहीं है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बढ़िया सीरीज़ फैमिली के साथ देखो या फिर प्राइवेटली देखो, ये आपका लुकआउट है, लेकिन कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली इसे देखकर एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपके घर में कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर ब्लाइंड है, या फिर आपके पहचान वालों में से कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड या फिर ब्लाइंड है, आप उन्हें ये सीरीज सजेस्ट कर सकते हो। और जो आपके अगर कोई घर में मेंबर हैं तो वो भी आपके साथ ये बैठ के सीरीज महसूस कर सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ये सीरीज आया है। ये बहुत ही अच्छा किया है कि उन्होंने ऑडियो डिस्क्रिप्शन दिया। और अभी नाउ इट्स गेटिंग काइंड ऑफ मैंडेटरी मोस्ट ऑफ दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मूवीज को, सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं, सारी मूवीज को, कि ये लोग ऑडियो डिस्क्रिप्शन उसके अंदर डाले। हर एक जन नहीं डालता है, कोई ही डालते हैं उसके अंदर, लेकिन इस सीरीज के अंदर वो है। और इसका एक अलग मजा है। मैंने भी प्ले करके जब देखा तो इट इज़ वेरी गुड। आई मीन इट इज़ वेरी प्रिसाइज और अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है सिचुएशन को। तो जब भी वो सुन रहे होते हैं तो दे कैन एक्चुअली विजुअलाइज कि एग्जैक्टली वहां पे उस लोकेशन पे क्या हो रहा है। तो याद रखो, अगर आपको ग्लैमरस एक्टिंग, अमेजिंग अटायर और अच्छा मेकअप और डायलॉग वाली चाहिए तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपको सिंपल रियलिस्टिक लाइफ एक्टिंग, थोड़ा सा स्लो लेकिन सुपर नेचुरल क्राइम थ्रिलर ड्रामा देखना है तो बिल्कुल भी इस सीरीज को मिस मत करो। 100% आने वाले समय में इसके सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट, मतलब सेकंड सीजन, थर्ड सीजन आने वाले हैं, तो इसे देखना जरूर। मजा बिल्कुल आएगा और अच्छा लगेगा आपको ये सीरीज देखते वक्त। अगर आप लोग इस सीरीज में हर एपिसोड के अगर टाइटल ढंग से पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हर एक एपिसोड में क्या होने वाला है। और काफी समय के बाद हमें संजय कपूर स्क्रीन पे देखने के लिए मिलते हैं एज अ कॉप। मैं पहले थोड़ा स्केप्टिकल था, मुझे पता नहीं कि कैसे एक्टिंग करेंगे कैसे नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंटिंग एक्टिंग किया है। और जब मैं सीरीज देख रहा था तब मुझे ऐसे ही अचानक ख्याल आया कि संजय कपूर की जगह पर अगर अक्षय खन्ना होते तो क्या लगता। इसके ऊपर आपका क्या कहना है मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो फिर वीकडे में देखो या फिर वीकेंड में देखो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको खास करके वीकेंड ही बोलूंगा, क्योंकि वीकेंड में देखने लायक और उसको एक अलग टाइम देना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपको ऐसा फील भी होगा कि मैं वापस से और एक बार ये एपिसोड देखूं या फिर मैं रिपीट वापस देखूं, क्योंकि एंड एपिसोड होने के बाद आपको 100% ऐसा लगेगा कि यार मैं फर्स्ट एपिसोड वापस से प्ले करके देखता हूँ। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद वो घंटा दबाना भूलना नहीं, और उसके बाद तुरंत वो ऑल बटन दबाना। इसका मतलब मेरे जब भी नए व्लॉग्स आएंगे तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन पे मैं उसके लिंक्स डालूंगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। और मेरे चैनल पे मेरे पॉडकास्ट नो वन सुन सकते हो। जो यहाँ पे बकचोदी नहीं कर सकता वो मैं वहां पे करूंगा। इसे मुझे छोटा रखना पड़ता है, उसे मैं जितना चाहिए उतना लंबा रख सकता हूँ। आपको बस सुनना है, दैट्स इट। वो काम करते सुनो या फिर ट्रैवल करते सुनो, वो आप पे है। लेकिन 100% कुछ नया, अलग और जबरदस्त होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, अनबाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय बाय।